इंशाल्लाह कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। ईद के सिलसिले में बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें मैं जल्दी जल्दी क्लैरिफाई कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 कि आयतुल्लाह सिस्तानी के फ़तवे के मुताबिक चाँद जो है उसमें आपको फ़तवे की ज़रूरत नहीं है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि अगर मिसाल के तौर पर आपने खुद चाँद देख लिया बाहर और चाँद देखने के बाद ऐलान हुआ कि चाँद नहीं हुआ है, तो आप किस पर अमल करेंगे? अपने चाँद के देखने पर या ऐलान पर? नेचुरल सी बात है कि आपने जो खुद देखा है आप उस पर ही अमल करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आयतुल्लाह सिस्तानी का खुद फतवा है और दीगर मराजे का भी है कि चाँद के मसले पे आप तकलीद नहीं कर सकते। ओके, आपको चाँद के क्राइटेरिया तकलीद के मुताबिक फ़ॉलो करना है, लेकिन चाँद के आयतुल्लाह सिस्तानी के दफ्तर से फतवा आता है, ये फतवे का वर्ड करेक्ट नहीं है। देखिए करके मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो चाँद के क्राइटेरिया क्या है? चाँद का पहला क्राइटेरिया है कि आपने खुद अपनी आंखों से चाँद देखा है, ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि 2 आदिल लोगों ने आपको कहा है कि चाँद है, चाँद हो गया है, ठीक है। ये सवाल करना बंद करें कि चाँद हुआ है कि नहीं, ईद है कि मसलन, ये सवाल नहीं करें कि ईद कब है। आप ये आइडेंटिफाई करें, आपकी जिम्मेदारी है कि ईद कल है या नहीं है। आपको क्राइटेरिया मालूम होना चाहिए, उस क्राइटेरिया को अप्लाई करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो अगर दो लोगों ने ऐलान कर दिया, 2 आदिल आदमी है जिन्होंने कहा कि हमने चाँद देखा है, आपको उन पे इत्मीनान है, तो आप उस पर अमल कर लेंगे। थर्ड चीज़ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? थर्ड चीज़ आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने खुद चाँद नहीं देखा है, 2 आदिल आदमी ने चाँद नहीं देखा है, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप ये आइडेंटिफाई करें कि किसी भी ऐसे शख्स, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे आलिम दीन या ऐसे दफ्तर से अगर ऐलान हो गया कि कल चाँद हमने तस्दीक की है, चाँद देखा गया है, ठीक है। अगर ये ऐलान आपके लिए इत्मीनान का सबब है, आपको इत्मीनान पहुंचाता है कि ठीक है ये लोग ऐलान कर रहे हैं तो मुझे इत्मीनान हो गया कि कल चाँद है, तो मुझे इस इत्मीनान पर अमल करना है। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर एक दफ्तर से ऐलान हुआ है या एक ऑर्गेनाइजेशन से, एक आलिम दीन के वहाँ से ऐलान हुआ है, लेकिन आप जो हैं आप आके देखेंगे कि भाई मैंने साइंटिफिक रिसर्च की है, मैंने वेबसाइट पे गया, मैंने मून साइटिंग की वेबसाइट देखी है, मुझे इत्मीनान नहीं हो रहा है, मेरे साथ इम्पॉसिबल है कल चाँद दिखना इंडिया में, मिसाल दे रहा हूँ ऐसे ही। तो आपको ये कहना कि आयतुल्लाह सिस्तानी के दफ्तर से फतवा आया है, दिस इज़ नॉट राइट। दफ्तर से ऐलान हुआ है, आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह खामेनेई या जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उनके दफ्तर से ऐलान हो सकता है। उस ऐलान के बेसिस पर अगर मेरे दिल में इत्मीनान आ जाता है कि ठीक है उनके पास जो सोर्सेज हैं, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है इंडिया से, वो ऑथेंटिक होगी, और मुझे इत्मीनान हो गया कि वो मिसाल के तौर पर XYZ जगह से ऐलान हुआ है, एंड आई एम ओके, आई एम फाइन, मैं इत्मीनान की मंजिल पर पहुंच गया हूं। अगर मैं इत्मीनान की मंजिल पर पहुंच गया हूं तो मेरे लिए क्लियर है, फिर मैं उस पर अमल करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे इत्मीनान नहीं होता है तो मुझे अपने इत्मीनान पर अमल करना है। और अगर कोई आपसे कहे कि नहीं आप फतवे की मुखालिफत कर रहे हैं, नहीं, आयतुल्लाह सिस्तानी का खुद का फतवा है, मैंने स्टोरी पे भी डाला है कि आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा है कि चाँद के मसले पे तकलीद नहीं हो सकती है। लेकिन ठीक है, अगर आप एक और चीज़ अहम है कि अगर बेसिकली एक मर्ज तकलीद, एक आलिम दीन, एक ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पर बॉम्बे में मुग़ल मस्जिद ने ऐलान कर दिया मसलन, तो मुग़ल मस्जिद एक ऑथेंटिक जगह है, या मसलन जो आयतुल्लाह सिस्तानी के नुमाइंदे उन्होंने ऐलान कर दिया, अगर आपको इत्मीनान हो गया तो आप अमल करेंगे, इत्मीनान नहीं हुआ तो आपको अमल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बार बार कि हमारे तमाम दोस्त बार बार मैसेजेस करें। सबील मीडिया ने एक वीडियो बनाया जिसमें क्राइटेरियाज एक्सप्लेन किए कि चाँद देखने के क्राइटेरिया क्या हैं। तो चाँद देखने के क्राइटेरिया आपको देखना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि चाँद हुआ है या नहीं, और आपको इत्मीनान तक पहुंचना है। अगर आप इत्मीनान तक पहुंच गए देन आपको उस पर अमल करना है। अगर आपने मून साइटिंग वेबसाइट के थ्रू ही आपको इत्मीनान हो गया, फॉर एग्जांपल कि ये इत्मीनान आयतुल्लाह सिस्तानी के हिसाब से, तो नेचुरली आप साइंटिफिक बैनिकुलर्स नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर एक मतलब साइंटिफिक रिसर्च ने बताया कि आपके खित्ते में चांद हो ही नहीं सकता है और आपको उस पर इत्मीनान है, तो आप उस पर अमल करेंगे, बिकॉज द साइंटिफिक डेटा विच कैन नॉट बी क्वेश्चन, ठीक है। तो
کنفیوژن کی کوئی بات نہیں ہے. ہر سال یہ ہوتا ہے, ہر سال ہم کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. The basic criteria is given by the Maraj Taqleed. Application depends upon the muqallad, that is you, that is I need to identify کہ جو criteria وہ بیان کر رہے ہیں وہ میرے یہاں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اب چاہے کوئی بھی اعلان کرے, XYZ کوئی بھی اعلان کرے, تو یہ سوال کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا, 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 it does not make a difference. What is the point is کہ does it give you اطمینان or not. And if you are confident کہ اوکے یہ مسجد سے اعلان ہوا ہے, یہ عالم دین نے اعلان کیا, یہ دفتر نے اعلان کیا, they must have researched it and their research is authentic and I can trust them, whatever they have said is correct. Okay, if this اطمینان is what you have, then you have to follow that irrespective of whatever happens. One final thing, ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے, اس پہ غور کریے. ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ کل اگر میں نے روزہ, مثلا کل میں نے عید منا دیا, اور اگر کل چاند نہیں ہوا اور حقیقت میں اگر کل رمضان کا 30واں دن تھا, تو میں کیا کروں گا, میرا تو ایک روزہ گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اطمینان پر عمل کیا ہے, آپ کے پاس معذوریت ہے. اگر خدا روز قیامت آپ کو پوچھے گا تو آپ کہیں گے کہ جتنا آپ نے قانون بتایا تھا قانون کے مطابق میں نے عمل کیا. تو ایک بہت امپورٹنٹ فنڈامنٹل پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ صحیح عمل کریں, آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کرائٹیریا پر عمل کریں. ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے وہ غلط ہو. اگر غلط بھی ہو گیا تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں, کیونکہ آپ نے وہی قانون جو مراج تقلید نے بتائے ہیں, جو علماء نے بتائے, معصومین نے بتائے, آپ نے اس پر عمل کیا ہے. تو ڈونٹ وری کہ اوکے آئی مائٹ بی رانگ, آئی مائٹ بی رائٹ. اوکے, یہ ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اٹ از ویری سمپل. دیر آر لاز, یو نیڈ ٹو فالو دا لا. آن دا ڈے آف ججمنٹ اف اللہ آسکس یو کیوں آپ نے ایسا کیا, اللہ کو ہم کہیں گے